जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी धारा 370 खत्म किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाया जाना सही और इस पर राष्ट्रपति का फैसला ही वैध माना जाएगा। बता दें, कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पर लगाए गए आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों द्वारा आज इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। आइए जानते हैं जयपुर की जनता से, क्या ये जो निर्णय लिया गया है वो सही है या गलत, क्या कहती है जयपुर की जनता। जारी है, जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 370 के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है। बहुत अच्छा फैसला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 कश्मीर में हटा के एक देश में एक संविधान एक निशान की परंपरा को कायम करने के लिए बिल लेके आए थे। और कुछ विपक्षी दल हैं जिनका काम है मोदी जी के काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना। उन्होंने काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा के न्यायपालिका में गए। उस फैसले को न्यायपालिका ने भी सही ठहराया है। मैं विद्वान न्यायाधीशों ने जिन्होंने फैसला दिया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान की ऊपर मोहर लगाई है। सर जैसा कि चुनाव को बीते हुए कुछ टाइम हो गया, वही मतगणना को भी गए हुए 9 दिन हो गए आज, लेकिन अभी तक सीएम फेस सामने नहीं आया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि कहीं ऐसा लगता है क्या कि अंदर ही अंदर कोई गुटबाजी चल रही है या सीएम के फेस को लेके इस बार क्लियर नहीं है सरकार। नहीं, बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर जीत के आने वाला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होगा, कोई कांग्रेस का नहीं होगा। और यह भाषा जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि इतने दिन तक सीएम का फैसला नहीं हो पाया, माननीय अशोक गहलोत जी 2018 में जब मुख्यमंत्री बने थे 16वें दिन फैसला हुआ था, अभी हमें तो 8 ही दिन हुए हैं। और पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया है, विधायक दल की मीटिंग होती है, दिल्ली से ऑब्जर्वर लगते हैं, वो 1 to 1 विधायकों की राय लेंगे, उसके बाद मजबूत मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री मिलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि 370 का फैसला आया है, सब इसको बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने अभी तक इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है, ना ही कोई मीडिया के सामने वो आना चाह रही है, क्योंकि लगातार नवतेज टीवी की जो टीम है वो जयपुर की जनता के पास जा रही है और सवाल कर रही है, तो कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं सवाल करे। लेकिन देखा गया कि कांग्रेस सरकार के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चुप्पी साधी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इसका ये कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी फैसला है। हमारे राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सभी न्यायाधीश धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने हमारे संसद में मोदी जी के द्वारा लिए गए इस अधिनियम को पास कर दिया और ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान में जो फैसला लिया जाता है वो राष्ट्र निर्माण के लिए लिया जाता है, राष्ट्र विकास के लिए लिया जाता है। तो कांग्रेस के नेताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और वहाँ की जनता है वो बड़ी प्रसन्न है कि ये फैसला जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये हर समाज के लिए अच्छा है, हर कास्ट के लिए अच्छा है, हर धर्म के लिए अच्छा है। इसमें कोई धर्म का और का कोई काम नहीं है। ये जो फैसला है ये ऐतिहासिक फैसला है, इसलिए राष्ट्र निर्माण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सर जानना चाहेंगे कि जो आज फैसला हुआ है वो कहाँ तक कश्मीर के विकास को लेके जाएगा, क्या कश्मीर के विकास के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल रहेगा। आपने देखा नहीं, जैसे ही ये 370 हटाई उसके बाद कहीं पत्थरबाजी देखी आपने, पत्थरबाजी भी हट गई और विकास भी हो रहा है। हमारे जो पर्यटनधारी लोग आ रहे हैं, कश्मीर से हमें कितना लाभ होगा आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कश्मीर हमारे देश की शान है। इसलिए ये फैसला कश्मीर के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत अच्छा फैसला है। सर बात करें अगर सीएम फेस की, तो अभी तक सामने नहीं आया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हमारा सीएम का फेस तो कमल है। जहाँ कमल है, जहाँ मोदी जी के उस पर चुनाव लड़ा गया है और आज कमल के ऊपर ही चुनाव है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे कमल के सिद्धांतों के अनुसार ही चलना होगा और कमल ही बनेगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई देरी नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, कोई खरीदबाजी नहीं होती।
इसलिए चिंता न करें, जल्दी ही हमें कमल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सर, जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट ने एक फैसला लिया है जो कि मोदी जी के साथ, मोदी जी को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके हित में लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि 370 जो धारा हटाई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार का फैसला जो 5 अगस्त 2019 को मोदी कैबिनेट ने लिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए उसको उचित माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भी हम हर किसी छोटे बड़े मामले में सरकार के में दखल नहीं दे सकते। सरकार ने जो फैसला लिया उचित ही लिया होगा। ये 370 धारा एक ऐसी धारा थी जो एक ही देश में एक राज्य को अलग प्रकार का संविधान प्रदान करती थी, स्वायत्तता प्रदान करती थी, जो किसी प्रकार से मुझे जायज़ नहीं लगती। इसमें भी ये मान के चलिए, कश्मीर के भी चुनिंदा कोई 70-80 परिवार ऐसे थे जो धारा 370 का फ़ायदा ले रहे थे। उन्होंने अरबों रुपए इन सालों में इकट्ठे किए और अपने बच्चों को विदेश भेजा है। आम कश्मीरी नागरिक को 370 का कोई फ़ायदा नहीं था और सिर्फ उनका इस धारा के तहत शोषण ही हुआ है। मेरा ये मानना है सरकार ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उचित सुनाया, सही सुनाया। सर, क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, कहीं ना कहीं ये देश के हित में है, सरकार के हित में है? 100% हित में है। आप देखिए, कश्मीर को सरकार, जो भारत सरकार अब तक बजट देती रही है, उसका 90% बजट वहाँ पे आतंकवाद को रोकने में खर्च हो जाता था। अब देखिए, जब से धारा 370 हटा है, आप देखेंगे आतंकवादी एक LOC जो अपनी है उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। जब धारा 370 प्रभावशाली थी तो आतंकवादी स्वतंत्र घूमते थे, इस धारा की आड़ में स्वतंत्र घूमते थे और कश्मीर से लेके अपने मुंबई तक, इवन ये कहेंगे भी अपने नॉर्थ ईस्ट के नीचे तक भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। तो अन्य जो उग्रवादी संगठन है उनका आपस में तालमेल रहता था और देश भर में आतंक फैलाते थे। जब से 370 आया है, को सरकार ने हटाया है, उसके बाद में आप देखेंगे भी भारत भर में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि आतंकवादियों को घुसने का रास्ता ही कश्मीर था। जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आपके साथी ने बोला कि आतंकवादियों को घुसने के लिए रास्ता कश्मीर से मिलता, लेकिन अगर बात करें, अभी चुनाव गया है और जो बात करते हैं कि गोगा मेडी हत्याकांड की, तो ये भी एक तरीके का आतंक ही फैल रहा है, चाहे शहर हो, प्रदेश हो या देश हो, कहीं पे भी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहले की जो सरकार थी उसका सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि वक्त रहते अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो आज हमें ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। अगर इसके लिए दोषी है तो पहले की सरकार है। उनको 3 साल पहले जो बठिंडा की पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उन्होंने उनको इंटीमेट किया। इनको ये भी पता चला है कि जो बाहर के जो आतंकवादी है वो लोग लेकर के हथियार खरीद रहे हैं और इनको धमकियाँ मिल रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो आज ये कंडीशन नहीं होती। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले की सरकार ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन बात करें, क्योंकि चुनाव हो चुका था, वहीं मतगणना का रिजल्ट भी आ चुका था, तो अब इस बारे में आपकी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कानून प्रशासन भी पीछे ही रहा है, या चाहे पहले की सरकार है वो भी पीछे रही, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? और बात करें अगर 370 की धारा की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे मेरे साथी ने बताया कि धारा 370 हटाने की वजह से आज पूरे देश में सारे नागरिक एक समान हैं। पहले उनको एक विशेष दर्जा, जो कि कहा गया है कि सिर्फ एक परिवार, कुछ ही चुनिंदा परिवार को जो फ़ायदा मिल रहा था, वो अब नहीं है। अभी आप जाके देखेंगे जो 70 साल में नहीं हो पाया, आज वहाँ की कायाकल्प हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ के नागरिक आज इतने खुश हैं, आज वो बिज़नेस से लेकर के हर चीज़ में। आज कश्मीरी अगर आप देखेंगे तो इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। आज पर्यटन को विकास मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस नई सरकार के आने की वजह से बहुत अच्छा, मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो पहले सोने की चिड़िया होती थी वो वापस उस ओर हम अग्रसर हैं। भारत देश वापस एक गुरु, जो हम कहते थे कि विश्व गुरु है, उसकी ओर हम प्रदर्शित।